प्रियंका जी, आपका एसएससी जेईई 2020 में अंतिम चयन हुआ। इसकी बधाई सर्वप्रथम आप किसको देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं इसकी बधाई एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी को देना चाहूँगी और अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी और अपने जो भी फैमिली में जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, चाहे वो दोस्त हों, चाहे भैया हों मेरे, चाहे चाचा हों, मैं उन लोगों को भी इसका श्रेय देना चाहूँगी। प्रियंका जी, आपका ये जो चयन हुआ है एसएससी जेईई 2020 में, किस डिपार्टमेंट में हुआ है? सर, मेरा चयन एमईएस डिपार्टमेंट में हुआ है। एमईएस में। यस सर। क्या इसके पहले भी आपका चयन हो चुका था? सर, मैं 2018 का प्री दी थी, तो उसमें मेरा प्री भी निकला था और मेंस भी। डीवी के लिए भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं 2019 का भी एसएससी जेईई प्री दी थी, उसमें भी मेरा प्री हुआ था और मेंस 1 नंबर से नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने 2020 का प्री दिया, तो मेरा प्री भी क्वालिफाई हुआ और मैंने मेंस दिया और इस बार मेरा मेंस में फाइनली सिलेक्शन हो गया। प्रियंका जी, आप 2017 की डिप्लोमा की हुई हैं। यस सर। आपने किस पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया? सर, मैंने सावित्रीबाई फुले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आजमगढ़ से डिप्लोमा किया है। अच्छा, डिप्लोमा में आपके कितने परसेंट थे? सर, डिप्लोमा में मेरे 80.54% थे। अच्छा, तो उसके बाद से लेकर क्या दिक्कतें ऐसी थीं जिसके कारण सिलेक्शन में इतना देरी हो गई? सर, जब मैं पहले आई थी तो मुझे एकदम पता नहीं था कि जेई का सिलेबस क्या होता है और उसमें नॉन टेक भी नहीं पता था। नॉन टेक में बस जीएस पता था कि जीएस में क्या क्या आएगा कहाँ से, और रीजनिंग बिल्कुल नहीं पता था और टेक्निकल भी मतलब नाम मात्र पता था। और अच्छे से जब मैं यहाँ पढ़ी तब मुझे 1 साल में मेरा सब कंप्लीट हो गया था, सारा चीज़ें कंप्लीट हो गई थी और एसएससी का सिलेबस भी समझ में आ गया था। जिस तरीके से पेपर के पैटर्न बदल रहे हैं, नव प्रवेशी छात्रों को या नए जो प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं या जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, पिछले 1-2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? वो किस तरीके से तैयारी करें? क्योंकि आपके पास काफ़ी अनुभव रहा है। जी सर, मैं तो उनसे ये कहूँगी कि आपका जैसे कुछ लोग होते हैं कोचिंग आते हैं, फिर उनकी कोचिंग छूट जाती है, घर चले जाते हैं या कोई भी ऐसा कारण आ जाता है जिसके वजह से वो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो दोबारा कोचिंग आते हैं तो ये ना सोचें कि मैं 2017 की पास आउट हूँ या 18 की हूँ, अब नए बच्चों में जाएंगे तो मतलब हम कैसे वहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे उन लोगों को ऑड लगता है आने में। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप कंपटीशन कभी भी निकालिए, आप चाहे 18 के पास आउट हों चाहे 17 के हों। आप अगर आपका पूरा कंप्लीट नहीं है तो आप आइए, कोचिंग करिए पूरा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर जितना हो किसी भी पेपर का, जेई का, उसको पूरा लगाइए और लगाने के बाद आप देखिए कि पेपर दीजिए और उसका पेपर का एनालिसिस भी करिए कि मेरा कौन सा क्वेश्चन इजी गलत हुआ है या टफ गलत हुआ है। फिर उसको एनालिसिस करेंगे, अगर आप ऐसे करते रहें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स को किस तरीके से आपने अध्ययन किया था और किन किन सब्जेक्टों पर आपने ज़्यादा फोकस किया था? सर, मैं तो पूरा कोचिंग का जितना भी टेक्निकल पढ़ाया गया था उसको मैं पूरा पढ़ती थी। मेरा एक दिन में एक सब्जेक्ट का टारगेट रहता था कि पूरा उसको पढ़ लूँ। जैसे सुबह से मैं 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती थी, 11 बजे तक पढ़ती थी और उसके बाद मैं जो भी और काम करना रहता करती थी। फिर शाम 3 बजे से मैं 5 बजे तक या 6 बजे तक उसका ऑब्जेक्टिव लगाती थी। उसके बाद प्रीवियस ईयर भी देखती थी कि उसमें से कितना आया है कितना नहीं। ये सर, ये ऐसे ही अच्छा, मैं जब पढ़ती आप कोचिंग कर रही थी, जब यस कोचिंग कर सर। रही थी तो कोचिंग की क्लासेस को भी करना होता है, यस और सर। फिर अपनी अपनी स्टडी को कैसे मेंटेन करती थी? सर, कोचिंग जब मैं करती थी तो बस मैं कोचिंग में पढ़ती थी और जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था उसको जाके रूम पे पढ़ती थी, बस इतना ही करती थी। और जब आपकी कोचिंग समाप्त हो गई, आपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, जी तो सर। उसके बाद सेल्फ स्टडी में किस तरीके से टाइम शेड्यूल आपने बनाया स्टडी का? सर, जब मेरा कंप्लीट हो गया कोचिंग तो उसके बाद जब मुझे रूम पे ही रहना रहता था तो मैं 6 बजे उठती थी और उसके बाद 6 बजे से पूरा 11 बजे तक मेरा रूटीन था कि मैं डेली पढ़ूंगी 6 से 11। कौन से सब्जेक्ट पढ़ती थी आप? और मेरा ऐसे था, मैं सबसे पहले बीएम पढ़ती थी, उसके बाद सीटी सॉयल, उसके बाद हाइड्रोलिक्स। फिर हाइड्रोलिक्स जैसे ब्राड है तो उसको दो दो दिन पढ़ते थे, एक दिन मशीन और एक दिन जो इधर वाला जैसे प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, ये हाँ, ये सब। सब चीज़ें। और
इसी तरह सॉयल भी मैं 2 दिन पढ़ती थी, एक दिन फाउंडेशन और उसके पहले जो भी सॉइल मैकेनिक्स। हाँ बेसिक है सॉयल का वो सब। और जो इजी सब्जेक्ट रहते हैं जैसे एस्टिमेटिंग कास्टिंग और हाईवे का जिसमें रेलवे होता है, रेलवे और एस्टिमेटिंग कास्टिंग में एक दिन पढ़ती थी और उसके बाद दूसरे दिन उसका ऑब्जेक्टिव करती थी। कहने का टारगेट ये होता था कि पर डे हाँ। आप जब आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो पर डे आप क्या करती थी, एक सब्जेक्ट को रिवाइज करती थी, यस रिवाइज करती थी और उसके बाद अगर वो सब्जेक्ट का उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाती थी, यस सर। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन। यस सर। अच्छा, और जो सब्जेक्ट ज़्यादा ब्रॉड होते थे जैसे सॉइल मैकेनिक्स आप उसको 2 बता दिन। रही हैं या आपका हाइड्रोलिक्स, उसको 2 दिन में रिवाइज करती थी, Yes, उसके sir. बाद ऑब्जेक्टिव आप लगाती यस थी। सर। अच्छा, इस तरीके से आपका चलता था। तो ऑब्जेक्टिव में किन एग्जाम्स के क्वेश्चंस आप लगाती थी? सर मैं पहली बार जब लगाई थी तो मैं एसएससी जेई का पूरा चाहे 2010 से और 2017-18 तक का लगाई थी। अच्छा, जब 18 का पेपर था तो 2010 से 17 तक का पूरा पेपर उसका पीडीएफ निकलवा के और उसको पूरा 200 क्वेश्चन एक बार बैठते थे और 2 घंटे में लगाते थे। अच्छा, जब 2 घंटा कंप्लीट हो जाता था तभी उठते थे, फिर उसको गिनते थे कि कितने क्वेश्चन हम 2 घंटे में किए हैं। और मैं ऐसे पहले क्वेश्चन पढ़ती जाती थी, जितना मुझे आता था उतना मैं कर लेती थी। उसके बाद अगर टाइम बचता था तो मैं जो उसमें हार्ड क्वेश्चन रहते थे उसको करती थी, लेकिन मेरा टारगेट था 2 घंटे के अंदर ही करना है। तो मैं पहले की थी तो मेरा 110 आया था, फिर ऐसे करते 120, 130, तो मैं लगभग 150 तक कर लेती थी। मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाती थी और उससे अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को Yes, मेंटेन sir. कर रही थी। यस सर। अच्छा अच्छा, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को किस तरीके से आप मेंटेन कर रही थी? सर जैसे अगर एसएससी जेई डेट फिक्स कर देता था कि 2 महीने में या 3 महीने में होता है तो कंप्लीट होने के बाद कोचिंग मैं 2 महीने पूरा सेट करती थी कि मुझे 2 महीने में पूरा रिवाइज करना है, वो भी कम से कम 5-6 बार। और उसके बाद मैं सुबह उठती थी तो मैं पहले करंट पढ़ती थी आधा घंटा, फिर उसके बाद करंट के बाद हिस्ट्री अगर कोई यूट्यूब पे अच्छी क्लासेस चल रही हैं तो उनको पढ़ती थी। हिस्ट्री में मैं ज़्यादातर मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हूँ। और उसके बाद जब हिस्ट्री ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद जोग्राफ़ी शुरू करती थी, उसको पढ़ती थी। और जोग्राफ़ी इसी तरह जोग्राफ़ी और जैसे केमिस्ट्री में हुआ तो केमिस्ट्री में बस मेन टॉपिक पढ़ती थी, जैसे हो गया मेटल नॉन मेटल और उसके बाद मेंडलीफ आवर्त सारणी, इतने उन्हीं के गुणधर्म पढ़ लेती मतलब थी कहने का बस। मतलब आप जनरल साइंस भी स्टडी किया है आपने, Yes, sir. बायोलॉजी भी पढ़ा होगा, यस सर। जनरल साइंस, अप्लाइड Yes, sir. फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री आपने यस पढ़ा, बायो पे आपने पढ़ा। और करंट अफेयर डेली आप पढ़ती थी? यस सर, आधे घंटे। आधे घंटे डेली करंट, Yes. मतलब यूट्यूब पे कोई आप एक चैनल पकड़ती थी Yes. और उसको आप कंटिन्यू आप देखती थी। अच्छा, उसके नोट्स भी बनाती थी? सर करंट अफेयर्स के बस नोट अच्छा, बनाते करंट थे। अफेयर्स के नोट्स Yes, sir. बनाती थी। ओके, और यहाँ कोचिंग में, जैसे कोचिंग में आपको नॉन टेक पढ़ाया गया था, Yes. तो यहाँ के नोट्स को आपने किस तरीके से आप देखती हैं, नॉन टेक के नोट्स को किस तरीके से देखती हैं? सर यहाँ का मैं पॉलिटी जो पढ़ाया गया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता वो मैं पढ़ी थी, वो काफ़ी अच्छा है। और हिस्ट्री में यहाँ पे मैं बस मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी थी, मॉडर्न नहीं पढ़ी थी। फिर आप घर चली गई? हाँ नहीं, घर नहीं चले गए थे, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की बस पढ़े थे। अच्छा अच्छा, मिडिवल पढ़े थे, मॉडर्न पढ़े ही नहीं थे। अच्छा अच्छा, तो इस तरीके से आपका सफ़र रहा। तो प्रियंका जी, एक ऑन एवरेज अगर बात करें, तो ये आप जो स्टडी करती थी डेली, तो इस तरीके से सब्जेक्ट ऑन एवरेज कितना घंटे आप स्टडी कर लेती थी? सर घंटे तो नहीं गिनते थे, लेकिन वही डेली का रूटीन था 6 से 11 6 से 11 मॉर्निंग में। में। और उसके बाद 11 के बाद खाना वाना बनाना, फिर 2 बजे तक भी नहीं, 3 बजे, शाम 3 बजे से 6 बजे तक फिर पढ़ती थी, फिर पढ़ते थे। फिर खाना पीना आप बनाती हाँ, थी, फिर फिर उसके बाद फिर पढ़ती थी कि सो जाती थी? 1-2 घंटे बस, फिर पढ़ती मन थी, करता सो था तो। इस तरीके से डेली यस काटती सर, डेली। अच्छा, आप सोशल मीडिया कितना यूज़ करती थी? सर दोस्तों से किस तरीके से बातचीत करती थी? क्या इन सब चीज़ों में आप टाइम देती थी कि नहीं? सर मैं ऐसे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे लगता
लगता था कि जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ना बहुत दिन हो गया, अब घर जाना ये करना है। तो मेरी एक दोस्त है, मैं उसको फ़ोन लगाती थी। क्या दोस्त का क्या नाम? अन्नपूर्णा सिंह। अच्छा अच्छा, वो क्या करती है? वो सर 2016 की जल निगम में जेई थी। अच्छा तो अच्छा इस टाइम लोगों को हटा दिया है। अच्छा, उन लोगों को हटा दिया गया। अभी वो क्या कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है या हाँ, क्या वो कर? अभी तैयारी कर रही अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो मैं उनसे बात करती थी, और एक मेरी दोस्त कंचन है, हाँ। मैं उससे भी बात करती थी। ज्योति है, उससे भी बात करती मतलब जब थी। आप बोर हो जाती रही होगी हाँ। पढ़ के, तो थोड़ा बहुत 2-4 दोस्तों से हाँ, आप बात तो करती मैं हैं। लेकिन जिस दिन बात करती थी बहुत ज़्यादा, 2 घंटे 1 घंटे तो बात इस करते। हाँ, तो ये लेकिन कितने एक दिन पे अंतराल होता रहा होगा? 15 दिन या 1 हफ्ते। अच्छा अच्छा, वैसे कंटिन्यू नहीं? नहीं। अच्छा, ज़्यादा आप स्टडी। अच्छा, ये जो हमें आपसे पूछना चाहेंगे, जो नए बच्चे हैं, जो यस। नए बच्चे अभी आए हैं, और आपने देखा कि एसएससी जेईई की डेट आ गई है 2022, और उम्मीद है कि नवंबर तक एग्ज़ाम शायद होंगे, नवंबर दिसंबर में। यस। अभी डेट क्लियर नहीं हुई। और जो नए छात्र हैं जो अभी आए हैं पास होकर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से तैयारी करें? क्या वो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? उनको क्या संदेश, जो अभी पास होकर जस्ट डिप्लोमा आए हैं 2022 में? अगर पहले से कुछ उनको नॉलेज है, जैसे इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अगर पहले से नॉलेज है तो वो अगर 4 महीने चाहें प्रीवियस ईयर लगाएं, जितना कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ें, उसकी ऑब्जेक्टिव जो कोचिंग की बुक है उसको लेके लगाएं, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज है, तो मे भी हो सकता है हाँ, उनका। कहने का मतलब जो नव प्रवेशी छात्र हैं, अगर वो Yes, थोड़ा sir. सा अपने को एक्स्ट्रा अर्निंग लें और मेहनत करें और नॉन टेक पे भी थोड़ा सा फोकस करें, तो हो सकता है प्री निकाल सकते हैं, और प्री निकालने के बाद तो फिर आसान हो मेंस जाएगा। जितना कोचिंग में पढ़ाया जाता है कोचिंग में उतना। जितना पढ़ाया जाता है। मेंस कितना मददगार रहा है यहाँ पे, सर मेंस की क्लासेस? मैंने प्री के लिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने नॉन टेक ऑनलाइन भी पढ़ा, और टेक्निकल भी लॉकडाउन में अगर घर थी तो पढ़ी, लेकिन मैं मेंस कहीं से भी नहीं पढ़ी हूँ। मैंने 3 बार मेंस यहीं पढ़ा, और बार बार वही क्वेश्चन पढ़ाए जाते थे। तो और मैंने 3 साल में ये देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं उसी के बेस पे आते हैं, और कोई कोई क्वेश्चन तो दोहरा ही देता है एकदम सेम टू सेम हो। तो मैं ये कहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर पूरा लगाइए। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं और आप हिंदी में डिप्लोमा में लिख के आए हैं, इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं तो उस पर खूब प्रैक्टिस करें। अगर थ्योरी है तो एक बार आप देख के लिखिए, फिर बिना देखे लिखिए, फिर देख के लिखिए, फिर बिना देखे लिखिए, फिर अपने मतलब नोट से मिलाइए कि कहाँ पे क्या गलती की है। अगर ऐसे 10-20 बार कर लेंगे तो मतलब आपका सही। कहना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आप मेंस का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो Yes. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कई बार आप सॉल्व करें, उससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, लिखने की लैंग्वेज क्या है, चाहे वो हिंदी में यूज़ कर रहे हैं चाहे इंग्लिश, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है उसके बारे में अच्छा आइडिया लग जाएगा, और वहाँ टाइम की बचत होगी, सोचना नहीं पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका भविष्य मंगलमय हो।